है सी न्यूज भारत में। हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां पूर्व डीजीपी ओपी सिंह का मनाया गया जन्मदिन, कहां विधायक ने मजदूरों के साथ मनाया कैबिनेट मंत्री का जन्मदिन और झांसी में पुलिस ने किसकी की गिरफ्तारी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बता दें कि मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के हड़गड़वा खौदिया गांव में आज दोपहर लगभग 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग जाने से 5 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। जहां इन गरीब लोगों के पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है, वहीं इस भीषण ठंड में वे सभी अपना जीवन यापन अब कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। ये जो आग लगी कैसे लगी? लाइट सर्किट की वजह से। कितने बजे लगी? 2:30 बजे। क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा कपड़ा लत्ता खाना पीना शादी का सारा सामान नया नया सब जल गया। एक चिथरा भी हमारा नहीं बचा है। बर्तन वर्तन जो मिले थे, अभी शादी हुई 2-3 महीने हुए, सारा जल गया। तो कैसे बुझी हम? जैसे लगे, मैंने आधी बाल्टी पानी मैंने डाला, मेरे बगल वाले वो ससुर लगते वो भी डाले, पर उतने में पकड़ आधा ज्यादा जब भर गया तब गाड़ी आई है पानी की, तब तक तो पूरा 5 घर जल गए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारती की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के जन्मदिन पर समाजसेवी पुनीता सोनी ने केक काटा। जहां समाजसेवी पुनीता सोनी ने फोन से बात कर पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को जन्मदिन की बधाई दी, वहीं केक काट कर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। बता दें, इस अवसर पर सैकड़ों असहाय निराश्रित महिला एवं पुरुषों में कंबल वितरण किए गए। वहीं सिकंदरपुर चौराहे पर पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के जन्मदिन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुनीता सिंह सोनी, जिला महासचिव बोलिए महिला प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के जन्मदिन पे हम लोग केक काट के सेलिब्रेशन किए हैं और गरीबों में कंबल वितरण किए हैं। हम लोग के विचार यही है कि उनके जन्मदिन पे गरीबों को कंबल दिए हैं और असहाय को ठंड से बचाने के लिए, और उनकी उम्र ज़्यादा दिन चले और ज़्यादा दिन उनकी दीर्घायु हो। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री, श्रम एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाजपा के तिंदवारी विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति के द्वारा बांदा के लेबर चौराहा इंदिरा नगर में सभी मजदूर भाइयों के साथ केक काटा गया। साथ ही सभी को खिचड़ी खिलाई गई और कंबल का वितरण भी किया गया। इसके अलावा आश्रम विभाग बांदा द्वारा पंजीकृत मजदूरों को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हित लाभ के प्रमाण पत्र बांटे गए और कैंप लगाकर मजदूरों के पंजीकरण भी किए गए। कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री और हम सबके अभिभावक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जन्म दिवस है और उनके जन्मदिन के अवसर पर ये बांदा के लेबर चौराहे पर जन्मोत्सव कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्रम विभाग की तरफ से पंजीयन की भी व्यवस्था श्रमिक मजदूरों के लिए रखी गई है। साथ ही यहाँ केक काट करके सभी कार्यकर्ता और श्रमिक मजदूर भाइयों ने उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और उसके साथ ही साथ तहरी भोज और कंबल वितरण का भी आयोजन हुआ। कितने गरीब परिवारों को ये कंबल वितरण किए जाएंगे? जितनी भी संख्या पर मौजूद है, लगभग शायद 500 की संख्या पे, तो सब लोगों को वितरण। जनपद में बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बांका जिले के सभी प्रखंड 2020 की विदाई में एवं नववर्ष 2021 के आगमन पर मौज मस्ती के साथ क्षेत्र के बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, महिला हो या पुरुष, सभी लोगों ने मौज मस्ती के साथ पुराने साल की विदाई और नववर्ष का स्वागत किया। यहाँ रात भर मौज मस्ती का सिलसिला चलता रहा। वहीं 2021 के प्रथम दिन से पिकनिक मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। गरीब और असहाय कन्याओं की सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आगामी 21 मार्च को निर्धारित किया गया है। जहां हर साल की तरह असहाय व गरीब कन्याओं की शादी में शहनाई बजाने की तैयारियां जोरों पर हैं। वर वधू के चयन के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। यह निर्णय आरोही जन कल्याण संस्थान नौतन के आयोजित बैठक में लिया गया है, जहां बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष मुन्नीलाल पासवान ने किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए हृदयानंद सिंह ने कहा कि आरोही संस्था के बैनर तले पिछले 2015 से असहाय कन्याओं की सामूहिक शादी का आयोजन कर नौतन में संस्था ने इतिहास रचने का काम किया है। आरोही जन कल्याण संस्था के नौतन के द्वारा पिछले 7 वर्षों से असहाय लड़कियों की शादी हम लोग करते आ रहे हैं, जो आज
हम लोग यह बैठक किए हैं और सर्व समिति से तय हुआ है कि 21 मार्च 2021 को असहाय लड़कियों की शादी की जाए। जो आवेदन आएगी कमेटी के द्वारा जांच करके कि नाबालिग की शादी नहीं हो, बालिग हो, उसी की शादी हम लोग 21 मार्च को करने जा रहे हैं, जो हम लोग जनसंपर्क भी अब शुरू करेंगे। हम लोग बेतिया से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। अंधठाड़ी गेहूं फसल को पटवन की जरूरत है, जहां नहर बितरनी में पानी नहीं है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है। समय पर पटवन नहीं होने पर गेहूं फसल और किसानों की पूंजी डूबने का खतरा है। बताते चले कि प्रखंड परिक्षेत्र में पश्चिमी कोशी नहर की बितरनी और कई उप बितरनी है, जहां प्रखंड की अधिकांश पंचायतें सिंचित भूमि घोषित हैं। किसान सिंचाई कर अदा करते हैं, वहीं बेमौके ही नहर में पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान हो जाता है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने से वंचित रह गए हैं, ऐसे लोगों को सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सांसद ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए की गई है, जिससे छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो सके। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी की अगुवाई में और हमारे जो एससी के छात्र छात्राएं हैं उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उन सारी की सारी योजनाओं में जो है ना, और उसमें बहुत सारे संशोधन करते हुए वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से हमारे जो एससी के छात्र हैं छात्राएं हैं वो रोजगार मूलक योजनाओं के साथ जुड़कर इस तरह की शिक्षा के साथ जुड़कर जीवन में आगे बढ़ें। और इसके साथ ही साथ जो हमारे इस क्षेत्र के जो निःशक्त जन हैं, भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए लोग हैं, उभयलिंगी लोग हैं, हमारे वृद्धजन हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में और बहुत सारे परिवर्तन किए गए। परिवर्तनों का मुख्य जो सोच है कि जो हमारे वृद्धजन हैं, वृद्धजनों को उनके स्वास्थ्य, उनकी देखभाल के साथ ही साथ उनको जो है ना जो उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है निःशक्त जनों को, वो उपकरण भी उपलब्ध कराए जाए और इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए कि वो अपने आप को जो है ना कि हम जो है ना हम आज भी जो है ना समाज के और परिवार के लिए उतने उपयोगी हैं। ऐसे ही भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी जो है ना वहाँ से निकाल करके जो है ना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनको जीवन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। उभयलिंगी लोगों के लिए भी उनके लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण, उनके स्वास्थ्य शिविर, इस तरह के शिविरों का आयोजन करके उनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में लाए जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और जो हमारे एससी के छात्र हैं, एससी के छात्रों के लिए 220 जो संस्थान हैं, उन संस्थानों से जो चयनित होकर जो छात्र निकलेंगे उनके रहने की, खाने की, पढ़ाई की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की सारी और उनको रोजगार मूलक शिक्षा देकर जो भी मतलब आवश्यकता है वो सरकार सब देगी। एससी की जो बस्तियां हैं उन एससी की बस्तियों के उद्धार के लिए 2009 में 1000 गांव में ये योजना प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 2009 में 1000 गांव दिए गए थे, 2015 में 1500 और अब लगभग 27,000 के आसपास जितने गांव हैं एससी बाहुल, उन सभी गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। हमारे जिले के भी 34 गांव जो है ना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किए गए हैं। छतरपुर जिले के भी 12 गांव जो हमारी लोकसभा में आते हैं वो इस योजना में लाए गए हैं, जहां पर के मतलब पेयजल का है, शौचालय है, वहाँ पर बीपीएल के परिवार उनके परिवारों में बिजली, स्ट्रीट लाइट और ऐसी सारी योजनाओं के माध्यम से उन गाँव का जो है ना आमूल परिवर्तन करने के साथ ही साथ एडिप योजना के माध्यम से जो हमारे निःशक्त जन हैं उन निःशक्त जनों को और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, वरिष्ठ नागरिकों को सारी चीज़ें दी जाएंगी।
ट्राई मोटराइज गाड़ी लगभग 18,000 ट्राई मोटराइज गाड़ी और विविध उपकरण, बैशाखियाँ, श्रवण यंत्र, ब्रेल लिपि, ये सारे दिए जा रहे हैं। हमारे ज़िले के भी 400, हमारे संसदीय क्षेत्र में 451, टीकमगढ़ छतरपुर में 451 ट्राई मोटराइज गाड़ी दी गई और उसमें 18,000 में टीकमगढ़ लोकसभा का भी बड़ा वो स्थान है। और टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पीके के निर्देश में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने 10,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पुलिस लाइन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला हिस्ट्री शीटर 10,000 का इनामी बदमाश कामरान खान को गिरफ्तार किया गया है, जो क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। तो जो कोतवाली थाना जनपद झांसी का हिस्ट्री सीटर कामरान था, कामरान पुत्र समीम पहलवान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत पकड़ा गया है। इस पे 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। ये एक हिस्ट्री सीटर, मादक पदार्थों का तस्कर और अवैध शराब का व्यापारी था। इसके द्वारा कई हत्या के प्रयास किए गए और एक हत्या भी की गई है। इसको गिरफ्तार किया गया है, जो झांसी पुलिस के लिए एक सफलता का विषय है। 10,000 रुपये का इनाम है। इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो उनको प्रदान किया जाएगा उनकी टीम को। झांसी से प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।